इस दुनिया में शब्दों की ताकत बहुत अहमियत रखती है। कई बार हम लोगों को ऐसे शब्द कह देते हैं जिससे कि वो अंदर तक टूट जाते हैं, और कई बार हम अपने शब्दों के द्वारा लोगों का इतना मनोबल बढ़ा देते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ मिस्टर थॉमस एल्वा एडिसन के साथ। तो आज हम उनकी बहुत अच्छी बायोग्राफी पर डिस्कशन करेंगे, उनकी एक स्टोरी डिस्कस करेंगे, उनके छोटा सा वाक्य है कि कैसे वो थॉमस एल्वा एडिसन बने, इतने महान आविष्कारक बने। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको थॉमस एल्वा एडिसन की स्टोरी सुनाऊंगी कि जब वो बचपन में एक बार बहुत छोटे थे तो वो स्कूल बहुत ज़्यादा नटखट थे और नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो उनकी शरारतों से परेशान होकर एक बार टीचर ने उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया और उनको घर भेज दिया और कहा कि जाकर अपनी मम्मी को दे देना। उन्होंने वो लेटर जाकर अपनी मम्मी के हाथ में रखा। मम्मी ने तुरंत वो लेटर खोला जो कि उनके प्रिंसिपल ने उनको दिया था और मन में उसको पढ़ना शुरू कर दिया, और उसको पढ़ने के बाद उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। बच्चा बहुत छोटा था इसलिए बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने खुशी में पूछा, माँ बताइए ना इसमें क्या लिखा है, प्लीज़ मुझे बताइए। मॉम ने उस लेटर को दोबारा हाथ में लिया और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया ताकि थॉमस एल्वा एडिसन उसको सुन सके। तो उसमें उन्होंने पढ़ा कि आपका बच्चा बहुत ही ज्ञानी है, बहुत इंटेलिजेंट है, जीनियस बच्चा है, और ये इतना काबिल बच्चा है कि इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर नहीं है। तो आप अपने बच्चे को स्कूल अपने घर पर ही पढ़ाइए, हम अपने स्कूल में इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये एक बहुत जीनियस बच्चा है और ये बड़ा होके एक महान आदमी बनेगा। और जब उन्होंने ऐसा बोला और उस लेटर को छुपा के रख दिया और वो बच्चा खुशी से उछल गया, और इस तरीके से उसकी माँ थॉमस एल्वा एडिसन को घर पर ही पढ़ाने लगी और उस बच्चे ने भी मन लगाकर पढ़ाई करी और सारी स्कूली शिक्षा उन्होंने घर पर ही कंप्लीट करी। और हम सब जानते हैं कि उन अपनी माँ के शब्दों के कारण उस बच्चे के अंदर एक इतनी एनर्जी जागृत हो गई कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो एक महान साइंटिस्ट बने। एडिसन के नाम 1093 यानी 1093 आविष्कार पेटेंट है। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, मोशन पिक्चर्स का इन्होंने आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का आविष्कार किया, साथ में वॉट रिकॉर्ड करने का भी इन्होंने आविष्कार किया। इसके अलावा भी ना जाने कितने आविष्कार हैं जो इन्होंने किए और धीरे धीरे वो एक बहुत अच्छे आविष्कारक बन गए। इस बीच में उनकी माँ का भी देहांत हो गया। एक दिन वो अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे और साफ सफाई में उनको एक वही पुराना लेटर मुड़ा हुआ मिला उनके बॉक्स में, जो कभी बहुत साल पहले उनके स्कूल से उनकी प्रिंसिपल ने उनको दिया था। उन्होंने उत्सुकतावश उस लेटर को खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें साफ साफ लिखा था कि मिस एडिसन, आपका बेटा मंदबुद्धि है, नासमझ है, उसका दिमाग बहुत कमज़ोर है, वो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर है और हम उसको अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ऐसे मंदबुद्धि बच्चों को आप अपने घर पर ही पढ़ाइए। और जब उन्होंने ये लेटर पढ़ा तो उनकी आंख से आंसू आ गए और उन्होंने दिल से अपनी माँ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अगर उस दिन मेरी माँ ने वो शब्द मुझे नहीं बताए होते कि मैं दुनिया का महान आविष्कारक बनूंगा तो शायद आज मैं इतना महान साइंटिस्ट नहीं होता। आज मैं जो भी कुछ हूँ, मेरी सफलता में मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। मैं अपनी माँ को शत शत नमन करता हूँ और उनके शब्दों की वजह से मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए शब्दों का कितना ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। अगर उनकी माँ उसी समय उस बच्चे को सच बता देती तो शायद वो बच्चा आज मंदबुद्धि की कतार में होता और वो शायद कुछ भी नहीं बन पाता। लेकिन उनकी माँ के शब्द ने उनके अंदर के छिपी हुई प्रतिभा को निखारा और आज वो एक दुनिया को एक इतना महान साइंटिस्ट उनके माँ के शब्दों की वजह से मिला। तो फ्रेंड्स, हमें कभी किसी को नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमेशा ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति की भी प्रगति हो और आपकी भी सफलता छुपी हो। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए तब तक मिलते हैं, बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय।